हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करेंगे पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन के बारे में, क्यों चर्चा में है और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उन तथ्यों पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बौद्ध धर्म के विकास के लिए या बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं और कौन कौन से बौद्ध धर्म के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा वो कौन कौन से हैं, उन सभी पर हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं एशियन बुद्धिस्ट समिट 2024 के बारे में। अशोका होटल न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया 5-6 नवंबर 2024 को। ठीक है, तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य उन तथ्यों पर आइए हम लोग चर्चा करते हैं। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 5-6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि थी। ठीक है, मुख्य अतिथि कौन है? तो मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो एशिया भर में संघ नेताओं, विद्वानों, विशेषज्ञों के विभिन्न बौद्ध परंपराओं के अभ्यासकर्ताओं के साथ लाना है। ठीक है, जो संघ के नेता, संघ जैसे बौद्ध धर्म में जो संघ है उसके बारे में आगे देखिए, यहां लिखा हुआ है कि बौद्ध धर्म में संघ का तात्पर्य उन लोगों से है जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो संघ का तात्पर्य है संघ के नेताओं से, तो यहाँ पे तात्पर्य क्या है कि जो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हैं उनको संघ का नेता कहा जाता है। तो संघ के नेताओं, विद्वानों, विशेषज्ञों तथा विभिन्न बौद्ध परंपराओं के अभ्यासकर्ताओं को एक साथ लाना इस पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है। ठीक है, इससे होगा क्या? ताकि आपसी बातचीत और समझ को बढ़ावा दिया जा सके तथा बौद्ध समुदाय के सामने आने वाली समकालीन चुनौतियों का समाधान किया जा सके। इसका उद्देश्य है किसका? पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ये है। ठीक है, आगे देखें तो प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? किस थीम पर इसका आयोजन किया गया? तो एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका। क्या? एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय था, यानी कि थीम था। इसी थीम पर इसका आयोजन किया गया। थीम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका, ये प्रथम बौद्ध एशिया सम्मेलन का, जो प्रथम बौद्ध एशिया शिखर सम्मेलन था, इसका मुख्य विषय था। यह विषय एशिया में प्रचलित विभिन्न बौद्ध परंपराओं, प्रथाओं और मान्यताओं के बीच एक सामान्य संबंध तलाशने और खोजने के शिखर सम्मेलन के उद्देश्य पर प्रकाश डालता है। इस शिखर सम्मेलन में एक नए मूल्य आधारित समाज को मजबूत करने और पोषित करने के धम्म की भूमिका का भी पता लगाया गया। ठीक है, तो ये इसका थीम के बारे में जान लिया और उद्देश्य के बारे में जान लिया। आइए देखते हैं प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजक कौन है, किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं वर्तमान में। ठीक है, तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया जा रहा है। किसके सहयोग से किया गया? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। आगे देखें, बौद्ध विरासत को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उनसे संबंधित तथ्यों को जानने से पहले बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। नेपाल के लुम्बिनी में जन्मे राजकुमार सिद्धार्थ ने बिहार के बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया और उत्तर प्रदेश के सारनाथ में धम्म की मौलिक अवधारणाओं का प्रचार करना शुरू किया, जिसे धम्मचक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, धम्मचक्र परिवर्तन सबसे पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, मृगदाव जिसे आप कहते हैं सारनाथ को, तो वहीं पे सबसे पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया था। इसी को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म भारत से श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, तिब्बत, जापान और मध्य एशिया में फैल गया। ठीक है, भारत के जरिए ही जो बौद्ध धर्म था आसपास के देशों में, ठीक है, फैला, एशियाई देशों में फैल गया। आगे बात करें, भारत सरकार ने उन देशों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं जहां बौद्ध धर्म मजबूत है, मतलब बौद्ध धर्म की जहां संख्या बल ज्यादा है, बौद्ध धर्म का प्रसार प्रसार अच्छे खासे से हुआ है, उन देशों के साथ भारत सरकार के द्वारा बहुत से संबंध सुधारने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं। अपनी सांस्कृतिक कूटनीति के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने साझा बौद्ध विरासत पर जोर देते हुए दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, जापान और श्रीलंका के देशों के साथ संबंध मजबूत करने का प्रयास किया है। ठीक है, अब इसी प्रयास में कौन कौन से कदम उठाए गए हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, देखिए
हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पे, वो पहला एशियाई शिखर सम्मेलन है, लेकिन इससे पूर्व 2023 में नई दिल्ली में पहला ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट आयोजित किया गया था वर्ष 2023 में। 20-21 अप्रैल 2023 को ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का आयोजन किया गया था। कहां पे? नई दिल्ली में। ठीक है, तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन अप्रैल 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। शिखर सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया गया था। ठीक है, दूसरा देखें, साझा बौद्ध विरासत पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, इसका आयोजन कब किया गया? तो 2023 में इसका भी आयोजन किया गया था। किसके सहयोग से? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मार्च 2023 में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से आयोजित किया गया था। यह संघाई सहयोग संगठन की भारतीय अध्यक्षता के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। ठीक है, एससीओ के भारतीय अध्यक्षता के रूप में वर्ष 2023 में, ठीक है, जब भारत एससीओ का अध्यक्ष था उस टाइम पे वर्चुअली एससीओ का सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। तो उसी टाइम पे साझा बौद्ध विरासत पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था और इसका आयोजन किसने किया था? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के साथ मिलकर इसका आयोजन किया था। आगे देखें, अंतरराष्ट्रीय अभिधम्म दिवस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अभिधम्म दिवस, इसका आयोजन कब किया गया? तो 17 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय अभिधम्म दिवस का आयोजन भारत सरकार के द्वारा किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदम है उन सभी के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। आइए अब जान लेते हैं अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, जिसके बारे में बार बार चर्चा मैंने की यहाँ पे कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के साथ मिलकर आयोजन किया। तो देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ बौद्ध निकाय एक वैश्विक छत्र संगठन है जिसका मुख्यालय कहां पे है? तो नई दिल्ली में है। एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का मुख्यालय कहां पे है? तो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया है। ठीक, 1860 का जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम है उसके तहत अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ को पंजीकृत किया गया, यानी कि रजिस्टर्ड किया गया है। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में बौद्ध विरासत को संरक्षित करना और बढ़ावा देना, जो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ है इसका मूल उद्देश्य है, मूल कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बौद्ध परिसंघ से संबंधित जितने ही महत्वपूर्ण तथ्य थे, अंतरराष्ट्रीय जो ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 में आयोजित की गई उसके बारे में चर्चा की। एशियाई, पहली एशियाई बुद्धिस्ट समिट जो आयोजित की जा रही है नई दिल्ली के अशोका होटल में, उसके बारे में चर्चा की। आइए इसी स्लाइड पर आधारित कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का मुख्यालय कहां स्थित है? धर्मशाला, हानले, नई दिल्ली या अरुणाचल प्रदेश? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अभिधम्म दिवस वर्ष 2024 में कहां आयोजित किया गया? जो अंतरराष्ट्रीय अभिधम्म दिवस 2024 में आयोजित किया गया था वो कहां पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली, गुरुग्राम, धर्मशाला या बोध गया? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।